Hello, good evening to all of you. I am Vikas, your basic trainer, basic coach. Today in this video, I am going to telling about the syllabus and examination pattern of the BHU CHS class 6th. So listen to me carefully. दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं BHU CHS क्लास 6 में 5 सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। एक ही पेपर होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं और पर सब्जेक्ट 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 20-20 नंबर्स के भी होते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और आपको 120 मिनट्स इट मींस 2 आवर्स के आसपास 2 आवर्स टाइमिंग मिलती है। तो इस पेपर में आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में केवल इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में सिलेबस क्या है, इंग्लिश में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। आई होप लास्ट में आप लोग एक कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी कैसी रही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंग्लिश का क्या वेटेज है। इंग्लिश का मैंने बता ही दिया कि आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप प्रॉपरली क्लासेस करेंगे तो आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। बाय चांस कभी कभी मिस्टेक होता है एंटोनिम और सिनोनिम्स के क्वेश्चन, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ही ज्यादा काम करता है इस वाले ऑप्शन एलिमिनेशन जो होता है एंटोनिम और सिनोनिम वाले क्वेश्चंस में। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप उसको भी बना सकते हैं। तो पहले जो आपका आएगा बहुत ही वेटेज अगर देखा जाए बहुत ही ज्यादा अगर क्वेश्चंस कहीं से बनते हैं तो वो इंग्लिश का एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन सबसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है एनिमल्स एंड देयर बेबीज। जैसे कोई एनिमल है, एनिमल के उस बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उस तरीके से भी आता है। कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि इस एनिमल का वॉइस से रिलेटेड, जैसे नी मींस होता है हिंगाना, तो वो हॉर्स की वॉइस है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इट मींस एनिमल एंड बेबीज जो एनिमल एंड देयर बेबीज जो है इस टॉपिक को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि उनके वॉइस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। थर्ड जो है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन एंड नंबर का जो चैप्टर होता है उसमें नंबर जो होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल 2 नंबर्स होते हैं इंग्लिश में। तो ये नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल से भी क्वेश्चन आता है और सिंगुलर और प्लूरल में जो एस ऐड करने के बाद नाउन प्लूरल बनती है वो नहीं क्वेश्चन आते, थोड़े से जटिल आते हैं, जो कि आप अगर टोटल नाउन से सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल है नाउन का वो पढ़ लेंगे तो बारीकी से, तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर आता है जेंडर से क्वेश्चन। जेंडर से जो क्वेश्चन आता है वो केवल मैस्कुलिन से फेमिनिन और फेमिनिन से मैस्कुलिन, बस इतना ही आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। उसके बाद फिफ्थ जो आपका टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आप जानते हैं कि आर्टिकल 2 ही होते हैं मेन रूप से, डिफिनिट, इंडिफिनिट। इन दोनों से 3 होते हैं, ए एंड द, और उन तीनों से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो खास करके 10 से काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे आर्टिकल्स भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। उसके बाद वर्ब्स फॉर्म की बात करते हैं, 6 नंबर का टॉपिक है। तो वर्ब फॉर्म में वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, आप जानते हो, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और वो वर्ब जैसे कि रेगुलर वर्ब होते हैं, इरेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब में ईडी लगा के आप आसानी से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना देते हैं, बट इरेगुलर वर्ब में सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे अगर मैं कहूं गो वेंट गॉन, ये क्या है, आपका एक इरेगुलर वर्ब है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं वर्ब फॉर्म से। उसके बाद आता है स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग की कोई 1-2 एरर्स रहेंगे, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं वो एरर रहेंगे, उसको आपको करेक्ट करके जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना होता है। फिर आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन भी आप कह सकते हो, इस चैप्टर से भी आता है। सेंटेंस में कोई एक ग्रामेटिकली एरर रहेगा उसको आपको करेक्ट करना होगा, जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको क्लिक करना है, टिक करना है। फिर आता है सेंटेंस से क्वेश्चन। सेंटेंस जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इन दोनों को अगर मैं एक ही में ऐड करूं तो असर्टिव कह सकते हैं। फिर इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सारे इंपरेटिव,
ये जितने भी सेंटेंसेस के टाइप्स है, सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये पूरा जो चैप्टर होता है कंप्लीट, ये आपको इसमें पढ़ना है। जब आप पूरा ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो दावा मैं करता हूं कि आप क्वेश्चंस बना ही लेंगे। फिर आपको टेंसेस पढ़ने हैं। टेंस में टोटल ओवरऑल टेंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो टेंस से क्वेश्चंस आते हैं, अपोजिट वर्ड से क्वेश्चंस आते हैं। अपोजिट वर्ड्स को ही अगर मैं कहूं तो एंटोनिम्स कह सकते हैं आप, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके सिनोनिम हो गया। फिर OWS होता है। OWS का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। इससे भी एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। उसके बाद ग्रुप से क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो लास्ट हमारा है 16th नंबर का, वो है इडियम एंड फ्रेजेस। इससे एक क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। कोई भी इडियम दे देगा, बता देगा, पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, तो आप ऑप्शन देखेंगे, जो भी मीनिंग होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। तो ये 16 जो टॉपिक हैं, अगर मैं ये अपोजिट और एंटोनिम को एक करूं तो ये जो 15 ओवरऑल टॉपिक्स बन रहे हैं, इन टॉपिक्स को अगर आप क्लियर रखते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से इस सेक्शन में, जो इंग्लिश का सेक्शन है, इस सेक्शन में आप क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन कर पाएंगे। 20 में 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं। केवल अगर आपको प्रॉब्लम है, दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होगा, कुछ भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा, तो वो एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चंस में हो सकता है, और इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन में हो सकता है। उससे ज्यादा किसी में नहीं होगा। आसानी से 20 में 20 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो मैं इस 20 में 20 क्वेश्चन बनाने के लिए आपके लिए एक लाऊंगा टारगेट बैच। टारगेट बैच का नाम अगर मैं कह दूं तो सिद्धार्थ बैच के नाम से हमारा टारगेट बैच चलेगा। और वो टारगेट बैच 2025 में, जैसे कि मैं बता दूं, अप्रैल के सेशन में एग्जाम होने वाला है 2025 CHS क्लास 6 के लिए BHU का। उस 2025 के एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अभी से प्रिपरेशन करें तो आप बहुत ही बेस्ट दे पाएंगे अपना एग्जाम में। तो मैं इंग्लिश की गारंटी ले रहा हूं। बाकी फैकल्टी जब ऐड होंगे हमसे, बाकी फैकल्टी जब लाइव क्लासेस होने लगेंगी, उसमें आपको वो अपने हर सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके वो इंटरेक्ट कराएंगे। अभी मैं इंग्लिश के बारे में आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो टारगेट बैच स्टार्ट होगा, बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। उसको मैं एक शॉर्ट्स या कम्युनिटी टैग के द्वारा आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो सिद्धार्थ बैच जो कि टारगेटेड बैच होगा, केवल CHS 2025 का जो है BHU का एंट्रेंस, उसके लिए जो एग्जामिनेशन अप्रैल के आसपास होने वाली है, फरवरी के आसपास आई थिंक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। इस 20 क्वेश्चन के लिए ये टारगेटेड बैच सिद्धार्थ जो होगा वो चलाया जाएगा, और कोशिश रहेगी इसे कम से कम लेक्चर्स में खत्म कर दिया जाए और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए, और प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाए। तो चलिए, आपको आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी, जो भी सजेशन सुझाव देना है, वो आप हमें दे सकते हैं बेहिचक, कमेंट के थ्रू दे सकते हैं, और बाकी आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको दिख जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।